हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को एकदम इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में ये समझ लिया था कि फाइबर किसे कहते हैं, फैब्रिक किसे कहते हैं, फाइबर टू फैब्रिक में कन्वर्जन कैसे होती है, फाइबर कितने टाइप के होते हैं और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियरली अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर दैट दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड ऑन वूल। नाउ वी टॉक अबाउट वूल। Wool is come from fleece of sheep, goat, yak. Fleece means hair. Wool हमें कहाँ से मिलता है? sheep, goat, yak के hair से. sheep, goat and yak. Okay. तो sheep की hair कैसे रिमूव होती है? sheep की hair को हम रिमूव कैसे करते हैं? sheep की hair को हम बिल्कुल उसी तरह रिमूव करते हैं जैसे हम अपने hair को कट कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह sheep की भी hair रिमूव की जाती है। अच्छा, शिप की हेयर को रिमूव करते समय आपको लगता होगा कि शिप को हर्ट होता है, शिप को दर्द होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमें हमारे हेयर कटिंग कराते समय दर्द नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह शिप को भी दर्द नहीं होता। जस्ट लाइक योर फादर, आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पापा अपने शेविंग कर रहे होते हैं, तो शेविंग करते समय क्या उन्हें पेन होता है? नहीं होता। वो अपने स्किन के ऊपर की आउटर लेयर पर जो हेयर आ गए होते हैं उनको रिमूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह शिप की आउटर लेयर पर जो हेयर होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है, बिकॉज जो आउटर लेयर पर हेयर आते हैं ना, वो डेड स्किन होती है और डेड स्किन को रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है। तो शिप की हेयर को रिमूव जो शिप फार्मर करते हैं वो यूजुअली समर सीजन में करते हैं। अब समर सीजन में ही ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि शिप के जो हेयर है इनका फंक्शन क्या है? शिप के जो हेयर है ये शिप की बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। वार्मनेस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इनको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए हेयर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए यूजुअली ये प्रोसेस समर में की जाती है, ताकि विदाउट हेयर भी शिप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट रख सके फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि रिमूव करते कैसे हैं। जिस तरह के रेजर और सीजर का यूज करके हमारे हेयर को हम रिमूव करते हैं, बिल्कुल उन्हीं चीजों को यूज करके शिप फार्मर भी अपने शिप के हेयर को रिमूव करता है। तो इन द कंट्री, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया के कई पार्ट्स में शिप को बहुत ही बड़े स्केल पर उनकी प्रोडक्शन की जाती है, ताकि उनसे वूल की प्रोडक्शन की जा सके। शिप को रेयर्ड किया जाता है, रेयर्ड मीन्स उन्हें पाला जाता है ताकि उनसे एक लार्ज स्केल पे वूल की प्रोडक्शन कराई जाए। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात एक ये है कि वूल की जो प्रोडक्शन हम कराते हैं, तो वूल की एक क्वालिटी हमें चाहिए होती है जो कि बहुत सॉफ्ट क्वालिटी चाहिए होती है। अब सॉफ्ट क्वालिटी के वूल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सॉफ्ट क्वालिटी के ही शिप की जरूरत है। बट जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट ना, जैसे कि हमारे हेड, आर्म एंड अदर बॉडी पार्ट पे जो हेयर होते हैं उनकी क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कहीं का हेयर बहुत सॉफ्ट होता है, किसी पार्ट का हेयर बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल इसी तरह शिप के भी बॉडी पार्ट अलग अलग हेयर से होते हैं, कहीं सॉफ्ट हेयर होती है, कहीं हार्ड हेयर होती है, और कुछ शिप तो पूरी तरह सॉफ्ट हेयर की होती है, कुछ कहीं ज्यादा हार्ड की होती है, कहीं थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो जो हमें शिप के वूल प्रोड्यूस करने होते हैं वो पूरी तरह सॉफ्ट अगर होंगे तो हमें एक बेस्ट क्वालिटी के वूल प्रोड्यूस हो सकेंगे। इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्शन। सिलेक्टेड पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे पेरेंट्स जो स्पेशल क्वालिटी जिनके अंदर हो, स्पेशल करेक्टर हो, लाइक हेयर सॉफ्टनेस का स्पेशल करेक्टर हो। अब यहाँ पे करेक्टर मीन्स बिहेवियर नहीं है, साइंस में करेक्टर मीन्स शेप, कलर,
हेयर की क्वालिटी, इन सबको करेक्टर कहते हैं। तो ऐसे करेक्टर के हम शिप चूज करेंगे जिनमें अगर ब्रीडिंग कराई जाए तो उनसे जो शिप प्रोड्यूस हो वो कैसा प्रोड्यूस हो, उसी स्पेशल करेक्टर से फुलफिल शिप प्रोड्यूस हो। जैसे कि हमने एक मेल शिप लिया और एक फीमेल शिप लिया, दोनों में ही एक स्पेशल क्वालिटी है कि दोनों की स्किन हेयर बिल्कुल सॉफ्ट है। उनमें ब्रीडिंग करा दी और उनसे हमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबी, न्यू यंग वन शिप, तो उनसे जो हमें शिप प्रोड्यूस हुआ है वो पूरी तरह सॉफ्ट हेयर स्किन वाला शिप होगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स obtaining special character and their offspring such as soft under hair in shape. This term is called selective breeding. Selective breeding term means selective breeding definition is very important according to NCERT point of view. अब यहाँ तो हमने शिप की क्वालिटी चूज कर ली और उनमें ब्रीडिंग करा के सॉफ्ट वूल प्रोड्यूस कर दिया। तो ये तो थी शिप की बात। नाउ वी टॉक अबाउट goat. This is the goat and this goat is कश्मीरी goat. ये कौन सी goat है? ये कश्मीरी goat है, कश्मीर में फाउंड होती है। और इस goat में स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इस goat के जो फर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इन्हीं सॉफ्ट फर की बुनाई करके इन्हें किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? शॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह के फाइन शॉल को हम क्या कहते हैं? जो कश्मीरी फर, सॉफ्ट फर की गोट से बने हुए फाइन शॉल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पश्मीना शॉल। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी टॉक अबाउट हाउ डू यू ऑब्टेन वूल। हमें वूल कैसे प्रोवाइड होता है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हमें वूल प्रोवाइड होता है? तो बहुत ही इजी स्टेप हैं वूल प्रोवाइड करने के। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? रिमूव द फ्लीस ऑफ शिप अलोंग विथ थिन लेयर। मीन्स स्टेप नंबर 1 में हम शिप की ऊपर की जो 1 लेयर होती है, थिन लेयर विथ हेयर, उसे रिमूव कर देते हैं। ओके, शिप की ऊपर की थिन लेयर को रिमूव कर देते हैं हेयर के साथ, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करते हैं? रिमूव द फ्लीस ऑफ शिप along with thin layer the body. This process is called shearing. Okay, तो shearing is clear. Shearing means शिप के ऊपर की 1 लेयर विथ हेयर रिमूव करना। ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2, शेयरिंग के बाद क्या करते हैं कि हम इन्हीं थिन लेयर्स को जो विथ हेयर हमने रिमूव की है, उस थिन स्किन हेयरी स्किन को हम एक टैंक में डाल देते हैं। टैंक में बॉइल वाटर के साथ उसे बॉइल करके उसे वॉश करते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। तो इस रिमूव करने की प्रोसेस को, डस्ट पार्टिकल को हेयरी स्किन में से रिमूव करने की प्रोसेस को ही कहते हैं स्काउरिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्काउरिंग? स्काउरिंग किसे कहते हैं? डस्ट पार्टिकल को, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको रिमूव करने की इस प्रोसेस को, जब हम टैंक में डालकर उसे वॉश करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। तो ये ओल्डेस्ट टाइम में टैंक में डालकर रिमूव किया जाता था, बट नाउअडेज दिस प्रोसेस इज डन बाय मशीन। अब स्काउरिंग के लिए हम मशीन की हेल्प लेते हैं। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, स्काउरिंग हो गई। स्काउरिंग के बाद क्या करेंगे हम? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीनिंग होता है सेपरेट करना। स्काउरिंग के बाद इनको हम सेंड कर देते हैं फैक्ट्री में। हेयरी स्किन जो वॉश हो चुकी है, इनको सेंड कर दिया हमने कहा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री पीपल्स क्या करते हैं? इसके डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट करते हैं। शिप के फ्लीस जो स्काउरिंग के बाद हमें प्रोवाइड हुए हैं, उनके डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी होती है। उन्हें क्या करते हैं वो पीपल? सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने की ही प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। तो इज दैट क्लियर? आफ्टर द सेपरेशन हो गया। अब 4th स्टेप में क्या होता है? सेपरेट करने के बाद ना फाइबर में उन्हें बूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। मीन्स शिप
फार्मर को सेपरेशन के बाद, सॉर्टिंग के बाद जो बूट्स नजर आते हैं, बूट्स मीन्स रोया। आपने भी देखा होगा कि घर में जो हम स्वेटर पहनते हैं या कोई भी वूलन क्लोथ, उसमें रोया निकल जाता है। इसी तरह उन फाइबर्स में भी रोया दिखता है। तो फार्मर क्या करता है, उस रोए को उसमें से रिमूव करने के लिए, पिक आउट करने के लिए अगेन स्काउरिंग की प्रोसेस को फॉलो करता है। स्काउरिंग के लिए वो फिर से उस हेयरी स्किन को टैंक में डालता है, बॉइल वाटर में बॉइल करके उसके वुड्स को वॉश करता है, रिमूव करता है और फाइनली उसको फिर से ड्राई करता है और उसे अलग अलग कलर से कलर्ड कर देता है। स्टेप नंबर 5 में क्या करता है, उसे अलग अलग कलर से कलर्ड कर देता है। कैसे कलर से कलर्ड करता है, नेचुरल कलर से कलर्ड करता है, जो कि गॉट याक के नेचुरल कलर होते हैं, ब्राउन, व्हाइट एंड ब्लैक, उन्हीं कलर से उन्हें कलर कर देता है। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 6 इज द फाइनल स्टेप, द फाइबर आर स्ट्रेच। कलर करने के बाद जो फाइबर मिलते हैं उन्हें स्ट्रेच करते हैं, उनकी कॉम्ब करते हैं, फिर उनको रोल्ड करके कन्वर्ट कर देते हैं यार्न में। तो दिस इज द वेरी इजी प्रोसेस। यू कैन सी दिस प्रोसेस थ्रू द इमेज लाइक दिस। शेयरिंग अ शिप, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शिप की शेयरिंग की जा रही है। शेयरिंग मीन्स शिप के ऊपर की थिन लेयर को रिमूव कर रहा है फार्मर। रिमूव करने के बाद उसको स्काउरिंग किया जा रहा है। स्काउरिंग मीन्स एक टैंक में डालकर उसे वॉश किया जा रहा है, वॉश करके उसमें से जो डस्ट पार्टिकल है उन्हें रिमूव कर दिया जा रहा है। आफ्टर दैट स्काउरिंग, स्काउरिंग यहाँ पे टैंक के थ्रू हो रही है, ये ओल्ड एज मेथड है, एंड नाउ दिस टाइम मशीन के थ्रू स्काउरिंग होती है लाइक दिस। अच्छा, स्काउरिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसकी सॉर्टिंग करते हैं, मीन्स हम स्काउरिंग के बाद इसके डिफरेंट टेक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने को ही सॉर्टिंग कहा जाता है। और सॉर्टिंग करने के बाद उसमें जो बुल्स लाइक फाइबर नजर आते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या करते हैं, उन फाइबर को भी हम उसमें से रिमूव करने के लिए अगेन स्काउरिंग करते हैं। फिर स्काउरिंग के बाद उन्हें ड्राई करते हैं, कलर करते हैं और कलर करने के बाद फाइनली उनको रोल करके यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। सो आफ्टर दैट यू रीमेमोराइज दिस मेथड इन दिस इजी स्टेप। इन इजी स्टेप के थ्रू आप इस मेथड को ऐसा रीमेमोराइज कर सकते हैं कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे कि वूल हमें कैसे प्रोवाइड होता है। फाइबर इनटू वूल, फाइबर से वूल में कैसे हम कन्वर्ट हो रहे हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले शेयरिंग। शेयरिंग में हमने क्या किया था, रिमेंबर, शेयरिंग में हमने शिप की आउटर लेयर, एक आउटर थिन लेयर को रिमूव किया था विथ हेयर। आफ्टर दैट स्काउरिंग, शेयरिंग हो गई। शेयरिंग के बाद क्या करते हैं, स्काउरिंग। स्काउरिंग में हमने क्या किया था, स्काउरिंग में हमने उस थिन लेयर को एक टैंक में डाला, बॉइल वाटर में बॉइल करके उसे वॉश किया, उसमें से जितना भी डस्ट पार्टिकल था उन डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिया। दैट इज कॉल्ड स्काउरिंग। आफ्टर द स्काउरिंग, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, सॉर्टिंग मीन्स सेपरेट। सेपरेट करते हैं डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फ्लीस को, अलग अलग क्वालिटी के फ्लीस को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जब फार्मर को उसमें बूट्स नजर आते हैं, यानी कि रोया नजर आता है फाइबर में, तो वो उन फाइबर को क्या करता है, क्लीनिंग करता है। स्टेप नंबर 4, क्लीनिंग द बूट्स। अब बूट्स को क्लीन कर लेने के बाद उन्हें ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें कलर कर दिया जाता है। कलर किससे किया जाता है, नेचुरल कलर से। जो नेचुरल कलर शिप, गॉट और याक में होते हैं, लाइक व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, उन्हीं कलर से उसे डाई कर दिया जाता है। आफ्टर द डाइंग फिर से उन्हें ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद फाइनली उन्हें रोलिंग करके कन्वर्ट कर दिया जाता है एक यार्न में। तो नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। I hope you understand all the topic clearly. If you clear all the topic, so please इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए। आपके ये सारे करने से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। हम आपके लिए इजी से इजी वे में हर टॉपिक को लेकर आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हैव ऑसम।